हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे इस कोरोना के टाइम पे और अपना जो भी प्रिकॉशंस है वो ले रहे होंगे। आज जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम एमवी एक्ट और उससे रिलेटेड अवेयरनेस से संबंधित मामलों में मिल रहे हैं। अच्छा होता कि हम रूबरू मिल पाते, लेकिन क्योंकि इस समय कोरोना का संक्रमण काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है तो इसलिए ये वेबिनार के माध्यम से हम लोग मिल रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आपकी बाकी स्टडीज़ भी अच्छी चल रही होंगी और आपके जो सपने हैं आप उसके हिसाब से अपनी मेहनत कर रहे होंगे। तो आज हम जो बात कर रहे हैं वो एमवी एक्ट को लेकर है। देखिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट एक्ट है जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जैसे ही हम घर से बाहर निकलते हैं तो ये लागू हो जाता है और इसको जाने अनजाने हम इसके बहुत सारी धाराओं का उपधाराओं का वायलेशन करते रहते हैं। वो इसलिए करते हैं क्योंकि हमें इसकी जानकारी नहीं होती और ना हम जानकारी लेने का प्रयास करते हैं। एज़ लॉ स्टूडेंट तो आप इसको पूरा पढ़ लोगे और इसकी बारीकी समझ लोगे, लेकिन जो नॉर्मल लोग हैं जो घरों में रहते हैं वो साइन बोर्ड्स देखकर या थोड़ा जनरल अवेयरनेस से इसके बारे में जान पाते हैं, लेकिन स्टडी वो उस हिसाब से नहीं करते हैं। तो आप लोगों की ये जिम्मेदारी बनती है, हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एमवी एक्ट के बारे में बताएं और क्या क्या सही है क्या गलत है इसकी जानकारी लोगों को मोटे तौर पर होनी चाहिए। तो आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि पुलिस से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं कि वो जो सड़क पर जाम है, जो भी सड़क पे प्रॉब्लम हो रही है वो पुलिस ही सॉल्व कर दे। तो मैं इस मामले में ये बताना चाहूँगा दोस्तों कि ये जो ट्रैफिक की प्रॉब्लम है सिर्फ इंडिया की प्रॉब्लम नहीं है। इंडिया की पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन इसके बावजूद ये एक ग्लोबल प्रॉब्लम है पूरे वर्ल्ड में। स्पेशली जो डेवलप्ड सिटीज़ हैं, लंदन हो गया, चाइना की सिटीज़ हो गए और न्यू अमेरिकन सिटीज़ हो गए, तो वहाँ पर भी ट्रैफिक की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और जब वहाँ पे ट्रैफिक जाम लगता है तो बहुत लंबा जाम लगता है और उसको मैनेज करना कठिन हो जाता है। तो ये ग्लोबल प्रॉब्लम है। तो जो प्रॉब्लम ग्लोबल होती है तो उसको वो उतनी कॉम्प्लेक्स होती हैं और उसको सॉल्व करने के लिए भी कॉम्प्लेक्स अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत होती है। तो जब हम किसी प्रॉब्लम को ग्लोबल प्रॉब्लम कहते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन उसके दो ही हैं कि हम अवेयर हों और अपने एंड पे जो हमारी जिम्मेदारी है एज सिटीज़न वो हम पूरी करें। बाकी जो एनफोर्समेंट एजेंसीज़ हैं वो अपना काम करेंगी और उन पे भी एज सिटीज़न हमारा प्रेशर होना चाहिए कि वो एजेंसीज़ अपना काम अच्छे से करें। तो इसमें सबसे पहले कॉन्सेप्ट ये क्लियर करने की ज़रूरत है कि ये इस ट्रैफिक से रिलेटेड प्रॉब्लम या एमवी एक्ट से जुड़े हुए सारे मुद्दों में ट्रिपल ई कॉन्सेप्ट लागू होता है। ट्रिपल ई कॉन्सेप्ट में तीन ई होते हैं जो जिसमें सबसे पहला है एजुकेशन, जो 50% पार्ट को कवर करता है। दूसरा है एनफोर्समेंट और थर्ड है इंजीनियरिंग। तो इसमें सबसे बड़ा जो रेशियो है वो एजुकेशन का है। एजुकेशन में अवेयरनेस आती है, हमें पता होता है कि हमारे राइट्स क्या हैं, हमारी ड्यूटीज़ क्या हैं और हमें किस तरह से पार्किंग करनी है, किस तरह से साइन बोर्ड्स को समझना है और किस तरह से ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना है। दूसरा जो इंजीनियरिंग मैंने बताया उसमें सड़कों का निर्माण, कंस्ट्रक्शन, पार्किंग का निर्माण और ये सब चीज़ें आती हैं कि कैसे इंजीनियरिंग हमारी इस तरह से डिज़ाइन हो कि कम से कम ट्रैफिक जैम की प्रॉब्लम हो। थर्ड जो है जो थर्ड पार्ट है और जो सबसे कम पार्ट है वो एनफोर्समेंट का है कि अगर ये हमने लोगों को एजुकेट कर दिया और इंजीनियरिंग सही कर दी, इसके बाद भी लोग अगर ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं तो फिर हम उनको एनफोर्स करेंगे और जो एमवी एक्ट की जो धाराएं हैं और कानून के तहत उनको पनिश करेंगे। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि इसमें जब ये ट्रिपल ई कॉन्सेप्ट मिल के काम करेगा तभी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो सकता है। तो हमारा जो जो मेन जो छोटे शहर हैं और मीडियम लेवल के शहर हैं उसमें जो मेन प्रॉब्लम है पार्किंग प्लेसेस नहीं होना, सड़कों का छोटा होना,
दिन प्रतिदिन पॉपुलेशन का बढ़ना, उसी के रेशियो में व्हीकल का बढ़ना और लोगों का फुटपाथ का ना होना, ये इस तरह की प्रॉब्लम है जो इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, जिसका सॉल्यूशन लॉन्ग टर्म होता है। लेकिन नागरिकों का अपने सरकारों पर दबाव होना चाहिए कि वो इस तरह के सॉल्यूशंस की ओर ध्यान दें और फौरी तौर पर कोई ऐसा सॉल्यूशन ना निकले जिसमें कि सिर्फ एनफोर्समेंट एजेंसीज पे ही सारा काम छोड़ दिया जाए। तो एक जो अप्रोच है, एक कंबाइंड अप्रोच की ज़रूरत है इसमें और लॉन्ग टर्म अप्रोच की ज़रूरत है। दूसरा, ये हम लोग जो बहुत बड़ी गलती करते हैं कि हम गलत पार्किंग कर देते हैं हम क्योंकि हम पार्किंग और ट्रैफिक से रिलेटेड जो भी रूल्स हैं वो बहुत कॉमन सेंस के रूल हैं कि अगर आपको अचानक गाड़ी रोकनी पड़ी तो आप पहले इंडिकेटर देंगे, फिर साइड में गाड़ी लगाएंगे, स्पीड स्लो करेंगे, बिल्कुल कॉमन सेंस की। मतलब हमें ये सोचना है, अच्छा नागरिक बनना है, अच्छा इंसान बनना है कि हमारी वजह से दूसरे को दिक्कत ना हो। हम जब गाड़ी पार्क करते हैं, स्कूटी पार्क करते हैं, मोटरसाइकिल पार्क करते हैं तो उसकी वजह से ट्रैफिक जैम नहीं होना चाहिए, जो सड़क चल रही है उसमें प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो वो जो कॉमन सेंस है वही पार्किंग सेंस में बदलता है और वो एक अच्छे इंसान की निशानी होता है कि वो दूसरों के बारे में सोचता है कि मेरी वजह से दूसरों को प्रॉब्लम नहीं हो रही। अगर आप एम्पैथेटिक अप्रोच रखेंगे कि दूसरों की जगह खुद को रख के देखेंगे तो फिर आप कभी इस प्रॉब्लम को खुद क्रिएट नहीं करेंगे और आप हमेशा सोचेंगे कि मेरी वजह से दूसरे को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसी वजह से इसी तरह से ओवर स्पीड और ओवरलोडिंग एक प्रमुख समस्या है जो एक्सीडेंट्स का भी कारण बनती है। और एक्सीडेंट का एक मुख्य कारण दूसरा है कि जो ड्रंक एंड ड्राइविंग है। तो इस पे एजुकेट होने की ज़रूरत है, लोगों को जागरूक करने की ज़रूरत है। और क्योंकि जब किसी भी कारण से एक परिवार में एक डेथ हो जाती है तो फिर उसको पीढ़ियाँ लग जाती हैं उभरने में। अगर और ये एक्सीडेंट से जो डेथ है वो तो बिना बात की डेथ हो जाती है, अगर थोड़ी सी सावधानी रखी जाती तो एक डेथ बच सकती थी। अपराधों से भी उतनी ज़्यादा मौतें नहीं होती हैं जितनी कि रोड एक्सीडेंट्स में इंडिया में रोज हो जाती हैं। तो हमें लाइफ की कीमत समझनी होगी, कॉमन सेंस रखना होगा, एम्पैथी रखनी होगी और अपने से पहले दूसरों के बारे में सोचना होगा ताकि हम अच्छे से ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें और हम किसी दूसरे के लिए परेशानी का कारण ना बने। आपने देखा होगा बहुत से ट्रैक्टर ट्रॉली लोग सड़क में साइड में खड़ा कर देते हैं जिसमें रिफ्लेक्टर नहीं होता, पीछे से एक कार आती है और उसमें घुस जाती है जो एक भीषण एक्सीडेंट का कारण बनता है। तो इस तरह से आप लोगों को जागरूक करना है कि सड़क के किनारे कुछ भी वाहन खड़ा करना एक घातक हो सकता है और किसी भी एक परिवार जो जा रहा है, एक उम्मीदों से जा रहा है, सपनों से जा रहा है और उसकी लाइफ अचानक ख़त्म हो जाती है। तो इसको सोच के, उसके गंभीर परिणामों को सोच के हमें पार्किंग करना चाहिए और अपनी स्पीड पे कंट्रोल रखना चाहिए और जो नशे को बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। और पब्लिक प्लेस में और ड्राइविंग के दौरान बिल्कुल नशा करना एक अपराध है और उसको उसी हिसाब से लेना चाहिए। इसके अलावा जब हम ये देखते हैं कि छोटे बच्चे बहुत तेज रैश ड्राइविंग कर रहे हैं, ट्रिपल राइडिंग कर रहे हैं, तो उनमें उनकी पेरेंट्स की भूमिका आती है, स्कूल्स की भूमिका आती है और हर नागरिक की भूमिका आती है जो बच्चों को इस तरह से खुली छूट देते हैं। बच्चे तो बच्चे होते हैं तो उनको समझाया जाना ज़रूरी है। समझाने के अलावा हमारे पास विकल्प नहीं है। हल्का से डांट सकते हैं, समझा सकते हैं, लेकिन जब पेरेंट्स बच्चों को स्कूटी देंगे ही नहीं, मोबाइल उनको देंगे ही नहीं, पैसा उनको एक्स्ट्रा पैसा देंगे नहीं, तो ना तो नशा करेंगे, ना गलत चीज़ें सीखेंगे, ना रैश ड्राइविंग करेंगे, ना ट्रिपल राइडिंग करेंगे। तो ये एक गंभीर इसके परिणाम हो सकते हैं क्योंकि बच्चों को उतनी समझ नहीं होती। तो इसीलिए इस लाइसेंस का रूल 18 वर्ष रखा गया है ताकि उनमें एक मैच्योरिटी आ जाए, जब वो सड़क पे चलें कॉमन सेंस आ जाए कि हमें ट्रैफिक रूल्स को कैसे फॉलो करना है। बच्चों के अंदर वो इमेच्योरिटी होती है, वो मासूमियत होती है, तो जिसकी वजह से वो गलती कर बैठते हैं। तो सबसे ज़रूरी है कि लोगों को बताया जाए कि भाई आप एप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंट्स अपने साथ रखें ताकि आप चालान से बच सकें। चालान अगर हो जाता है आपकी गलती के कारण तो चालान कैसे छूटेगा वो आप उन्हीं से पूछ सकते हैं। तो कि दो तीन तरह के चालान होते हैं जिसमें जब पुलिस चालान करती है तो एक तो नकद चालान कर देती है, तो वहीं उनको रिसिप्ट दे दी जाती है। ताकि इसके अलावा जो इस तरह के चालान होते हैं, जो व्यक्ति पैसा भरने के मौके पे
वो क्षमता नहीं रखता है तो फिर उसका कोई डॉक्यूमेंट रख लिया जाता है, ताकि वो फिर जब ऑफिस आए और अपना चालान छुड़ा कर ले जाए। थर्ड, जब कोई भी व्यक्ति कोई भी डॉक्यूमेंट प्रस्तुत नहीं कर पाता तो गाड़ी सीज होने के वो सीज होने के लायक हो जाती है, तो उसमें चेक एनफोर्समेंट एजेंसी उसको सीज कर सकती है। जब 1 महीने तक पुलिस के पास लोग अपना चालान छुड़ाने नहीं आते हैं तो फिर पुलिस उनको कुछ चालान्स को कोर्ट भेज देती है, फिर वो कोर्ट के माध्यम से उनका चालान भर के उसको छुड़ा सकते हैं। इसके अलावा देखिए ये समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, हमें इसके बारे में गंभीरता से सोचना होगा। हमें नागरिक के तौर पे आप लोगों को नए पार्किंग प्लेसेस बनाने के लिए बारे में सोचना होगा। उसके लिए आपको जो भी अप्रोप्रिएट अथॉरिटीज़ है उनके लिए उनको लिखना होगा, इस समस्याओं को बार बार उनके लिए उनका ध्यान आकर्षित करना होगा। साथ ही साथ सड़कें चौड़ी होनी चाहिए जिस प्रोपोर्शन में गाड़ियाँ बढ़ रही हैं, जनसंख्या बढ़ रही हैं। इसके अलावा एनफोर्समेंट एजेंसीज़ को भी बहुत एक्टिव रहने की ज़रूरत है, और जो लोग ड्रंक ड्राइविंग कर रहे हैं या इस तरह की हरकत कर रहे हैं जिससे कि दूसरे की लाइफ को खतरा हो जाए, उसमें बहुत प्रभावी कार्रवाई करने की ज़रूरत है, जो कि पुलिस द्वारा लगातार की जाती है। और कई लोग इस मामले में बहस करते हैं, तो मैं ऐसे लोगों को संदेश देना चाहता हूं कि देखिए, अगर आपके साथ कुछ भी गलत हो रहा है तो आप अपनी पूरी बात रखिए, तरीके से रखिए, आपकी बात हर लेवल पर सुनी जाएगी। और पुलिस के द्वारा अगर कुछ होता है तो पुलिस उसको रिकॉर्ड करती है, हमारे पास उसका एक एविडेंस होता है कि आपने बहस की, तो वो अंतिम परिणति उसकी सरकारी कार्य में बाधा डालने पर भी हो सकती है। तो ये बात समझने की है कि अगर आपने वायलेट किया है रूल तो आप फाइन भरेंगे और एक अच्छे नागरिक की तरह उस गलती को दोबारा नहीं दोहराएंगे। तो मोटे मोटे तौर पे इसको बारीकी से भी समझने की ज़रूरत है, और उसको उस लेवल तक समझने की ज़रूरत है कि हम अपने देश के नेशनल कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करें। नेशनल कैरेक्टर ऐसे स्ट्रॉन्ग होगा कि जब हम अपने से पहले दूसरे के बारे में सोचेंगे और दूसरे को कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होने देंगे। सड़क पर जब मान लीजिए कोई विदेशी नागरिक आया तो सड़क पर क्या व्यवस्था है वो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन का आईना होता है, हमारे लोगों का आईना होता है कि किस तरह के लोग यहाँ पर सभ्य हैं, वेल एजुकेटेड हैं। तो वो देख के कोई भी बता सकता है कि यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन भी एक्टिव है और लोग भी वेल एजुकेटेड हैं और अपने ड्यूटीज़ को और अपने रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को और अपने राइट्स को समझते हैं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप एमवी एक्ट को तो बारीकी से पढ़ ही लेंगे, लेकिन ये मोटे मोटे तौर पे जो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था, यही मेरी तरफ से बात है। उम्मीद है कि आप अपना सोसाइटी में कुछ इस तरह का योगदान देंगे कि एमवी एक्ट को हमें एनफोर्स करने की कम से कम ज़रूरत हो, लोग अपने आप ही इसको फॉलो करें अपनी जिम्मेदारी समझते हुए। तो आप लोग कोरोना से सेफ रहिए, अपने सपनों पर ध्यान दीजिए और लाइफ में जो भी आप अचीव करना चाहते हैं उसको अचीव कीजिए। थैंक यू, गुड डे, गुड लाइफ।